जय हिंद। मैं आज जो है भारत के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत जो है उत्तर में पूरा हिमालय क्षेत्र है, जो भारत का प्रहरी कहा जाता है। मेरा भारत देश ये जम्मू कश्मीर से लेकर के और ये अरुणाचल प्रदेश तक काफी लंबी दूरी में ये फैला हुआ है, जिसकी भारत में सर्वाधिक ऊंचाई केटू पर्वत के नाम से जाना जाता है। केटू पर्वत की ऊंचाई 8,611 मीटर ऊंचा है। भारत को हम भारतवर्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे जो धर्म ग्रंथ है, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, गीता हो गया, तो ये सब में भारतवर्ष का उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। भारतवर्ष के नाम के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारा देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। कुछ विद्वानों का मानना है कि राजा दशरथ के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो इस तरह से मेरा भारत देश एक जो उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है। यह भारत देश बहुत प्राचीन काल में बहुत ही विस्तार था इसका जो है, आप वोल्गा से गंगा जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भारत जो है ईरान तक फैला हुआ था। वोल्गा नदी जो यूरोप महाद्वीप में है इस समय, तो काफी देश का लंबा विस्तार था, जिसमें कि भारत 16 महाजनपद काल पढ़ेंगे तो उसमें भी भारत का विस्तार लंबा दिखता है, जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल इधर है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ भूटान है, फिर है म्यांमार, फिर श्रीलंका इत्यादि अनेक राष्ट्र जो है जुड़े हुए थे। भारत का समय के अनुसार बांग्लादेश भी उस समय भारत में ही था। तो काफी लंबी चौड़ी थी 16 महाजनपद काल में, जो ईसा पूर्व लगभग 600 ईसा पूर्व हम 16 महाजनपद काल को पढ़ते हैं। इसके बाद भारतवर्ष का दूसरा नाम क्या था? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप यानी जामुन का वृक्ष, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा भारत देश का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और हम पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। तो यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ पेड़ पौधे ज्यादा उगते हैं, बर्फीली एरिया नहीं है, उष्ण कटिबंध पाए जाते हैं, जिसके वजह से यहाँ पेड़ पौधों की आधिक्य है। यहाँ का मौसम सुहावना है, जाड़ा गर्मी बरसात ये चलते रहते हैं। तो इसलिए जम्बू द्वीप का मतलब जामुन का पेड़ से संबंधित है, यानी बहुत सारे वृक्ष हैं यहाँ पे, इसकी वजह से इसको जम्बू द्वीप भी कहा जाता था। फिर आर्यावर्त, भारत का तीसरा नाम आर्यावर्त भी है। इसको हम आर्यावर्त के भी नाम से जानते थे। इसके बाद है हिंदुस्तान। भारत का एक और नाम है हिंदुस्तान। जैसे सिंधु नदी को अरबी भाषा में क्या कहते थे? हिंद कहते थे। तो हिंद कहने की वजह से फिर फारसी भाषा में सिंधु नदी को ही हिंद कहते थे। इससे जो है बाद में यह बोलचाल की भाषा में बदलते बदलते ये हिंदुस्तान बन गया। तो इसको हम हिंदुस्तान कहने लगे, क्योंकि जब 16 महाजनपद काल था तो हम जानते हैं कि काशी, कौशल, मगध, अंग, बंग, वत्स, माल, चेरी, पंचाल, ये सारे जनपद मिलाकर के 16 महाजनपद थे पूरे भारत में। तो हम काशी की बात करें तो काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी।
तो वाराणसी वरुणा और अस्सी के बीच के जगह को, वरुणा एक नदी है जो आप कभी बनारस जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कचहरी के आसपास एक वरुणा नदी बहती है। और अस्सी घाट जो है, आप जब बीएचयू साइड में जब जाएंगे तो आप जब रामनगर की ओर बढ़ेंगे तो आपको अस्सी घाट या अस्सी नदी मिल जाएगा, क्योंकि अस्सी घाट तो अलग है, लेकिन अस्सी नदी, अस्सी नाला अभी भी बहती है, जो बिल्कुल पतली हो चुकी है, उतनी नहीं बहती है जितनी पहले चौड़ी थी। तो ये दोनों के बीच के ही जगह को वाराणसी कहा जाता था उस समय, क्योंकि काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी। तो उसी तरह से इसको भी हम जो है सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी ये हमारा पाकिस्तान में इस तरह से अभी बहता है। मैं अभी मैप में दिखा दे रहा हूं कि सिंधु नदी कहाँ पे है। ये आप देख रहे हैं, ये वाला, ये पूरा जो है ये सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी हमारा यहां से ये बह रही है, आगे देख रहे हैं, आगे जाकर के दो भाग में बट गई है। तो ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंतर्गत इस समय हो गया है। उस समय पाकिस्तान भारत में ही था। हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को मेरा भारत देश अंग्रेजों से आजाद हुआ। तो उससे पहले पाकिस्तान जो है भारत में ही था। तो इसलिए हम फारसी शब्द जो है हिंदू कहने की वजह से इसको फिर हिंदुस्तान कहने लगे, और हिंदुस्तान आज भी बोलचाल की भाषा में है। फिर यूनानी जब आए भारत में तो जो सिंधु नदी हो उसको इंदे कहते थे। तो इंदे के नाम पे जो है इसको जो है फिर इंडिया नाम पड़ गया। सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस भी बोला जाता है। तो इस तरह से यूनानी भाषा का ही सब इंडिया है। इस तरह से भारत को कई नामों से हम जानते हैं। आगे मैं बताना चाहूंगा भारत का विस्तार। भारत का जो विस्तार है, एक कन्याकुमारी है, एक अंतरीप है, यहाँ पे कन्याकुमारी एक अंतरीप है, जो इधर पूरा ये पूरा समुद्र है। तो कन्याकुमारी से लेकर के कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, जो कि इसके नीचे एकदम बिल्कुल आएंगे तो मेरा पृथ्वी का इक्वेटर आ जाता है। तो ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट पे से स्टार्ट होता है कन्याकुमारी, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक फैला हुआ है। तो कन्याकुमारी से इंद्राकोल की जो अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। सबसे दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी। इसके बाद सबसे उत्तर में जहां आप अफगानिस्तान देखेंगे, अफगानिस्तान के आसपास एकदम बिल्कुल इस जगह इंद्राकोल के नाम से जाना जाता है। भारत का बिल्कुल दक्षिण भाग कहें तो इंदिरा पॉइंट है, जिसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से हम जानते हैं। सन 2000 के आसपास, सन 2004 के आसपास एक बहुत बड़ी सुनामी आई, जिसमें कि इंदिरा पॉइंट जो है उसमें डूब गया। तो आज जो है वो सही से नहीं दिखता है, तो इसलिए जो है इसको गणना के अंतर्गत कभी रखते हैं कभी नहीं रखते हैं। तो इसलिए हम इंदिरा पॉइंट को लें, हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ लें, तो हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है ये 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अब देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार क्या है? ये गुजरात है। गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में गौरमोता है। गौरमोता से यहां से स्टार्ट होता है और किबुथु तक जो है इसका जो विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट। ये देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से
97 डिग्री 68 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक ये देशांतरीय विस्तार है। फिर भारत की लंबाई की हम बात करें तो भारत की लंबाई कितना है, आपका इंद्र कौल से लेकर के यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के और बिल्कुल कन्याकुमारी तक की आपकी लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है, जिसमें कि फिर आपका एक गुजरात में गौरमोता से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के किबुथु तक जो है आपका जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है। भारत की कुल क्षेत्रफल की हम बात करें तो भारत का मेरा कुल क्षेत्रफल कितना है, जिसमें कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कि इसीलिए हम इसको उपमहाद्वीप के नाम से भी हम भारत को जानते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल में हमारा 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। रूस के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश कौन सा है, कनाडा। फिर तीसरा कौन सा है, चीन। चीन के बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद है ब्राजील। ब्राजील के बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद है भारत, जो 7वां स्थान पे है। इसलिए हम इसको उपमहाद्वीप के रूप में भी हम जानते हैं। भारत की जो जनसंख्या है सन 2011 के अनुसार चीन सबसे पहले आगे था, चीन के बाद फिर भारत था, लेकिन आज सन 2025 में लगभग हम चीन से भी हम लगभग आगे जा रहे हैं। तो अभी हमारी कोरोना काल में जनगणना नहीं हो पाई, क्योंकि हर 10 साल में हमारी जनगणना होती है, लेकिन किसी कारणवश या कोरोना काल को हम कह सकते हैं कि कोरोना काल के चलते जो है हमारी जनगणना नहीं हो पाई थी। अब आने वाले समय में 2031 में जनगणना होगी, तब पता चलेगा कि भारत की एक्चुअल जनसंख्या कितनी है। हम आपको ये सारे देश को मैं दिखाना चाहता हूं कि कहां कहां पे ये सारे देश हैं। देखिए आपका जो सात जो सबसे बड़े देश हैं, रूस कहाँ पे है, ये रूस है, जो ये जो है ये पूरा ये रूस है। रूस का कुछ भाग जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत इधर आता है और कुछ जो है इधर यूरोप के अंतर्गत आता है, इसलिए यूरोप एशिया में भी है और यूरोप में भी है। इसके बाद है सबसे बड़ा देश रूस। इसके बाद ये देखिए कनाडा है, यहाँ पे कनाडा है, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत एक कनाडा आता है। इसके बाद फिर क्या है, कनाडा के बाद चीन है, ये देखिए आपका ये चीन है, रूस, कनाडा, फिर चीन। इसके बाद फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ है ये संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। इसके बाद फिर क्या है, ब्राजील, ये देखिए आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपका ये ब्राजील देश आता है। इसके बाद फिर क्या है, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, यहां देखिए है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद है भारत, 7वां सबसे बड़ा देश भारत। आगे हम बात करेंगे भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर। भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा कौन सा है, ये देखिए इधर पूरा समुद्र स्टार्ट हो जाता है, इधर ये पूरा क्या है, सब समुद्र है। तो यहाँ से
ये सब जो है स्थल सीमा है। इधर से ये सब क्या है, ये सब स्थल सीमा है। ये पूरा स्थल सीमा है। तो इसकी भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर। भारत के तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। तटीय सीमा हम किसे कहेंगे, ये देखिए सब तटीय सीमा है। ये सब जो है ये पूरा तटीय सीमा, इसको हम भारत के प्रायद्वीपीय भाग भी कहते हैं। ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। ये भारत का उत्तर में, ये भारत के उत्तर में ये पूरा पर्वतीय भाग है और भारत के दक्षिण में ये पूरा प्रायद्वीपीय भाग है। ये जो प्रायद्वीपीय भाग है इसको हम भारत के तटवर्ती भाग कहेंगे, जिसकी लंबाई कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। इसके बाद है मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई यानी भारत के सारे तटीय भागों की लंबाई कितना है, 6,100 किलोमीटर। फिर आपको मैं ये बता दूं कि एक यहाँ पे महेंद्रगिरी पर्वत है। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, जहां पे आप जानते हैं कि परशुराम भगवान तपस्या कर रहे थे। जब शिव जी की धनुष जब तोड़ी गई तो वही महेंद्रगिरी पर्वत पे तपस्या करते करते इनको जब पता चला, भगवान नारद ने जाकर के बताया कि शिव जी की जो धनुष थी वो तोड़ी गई है, तो यहीं से तपस्या करते हुए वो राजा जनक के यहाँ, बिहार है जनकपुर, तो यहाँ बिहार में वो पहुंचे थे और क्रोध कर रहे थे कि हमारे शिव जी के धनुष को क्यों तोड़ दिया गया। तो याद कर लेंगे कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के एक बॉर्डर पे है, उसी जगह एक चिल्का झील है। यहाँ पे महेंद्रगिरी पर्वत के बगल में ही एक चिल्का झील है। तो ये रहा भारत का विस्तार एवं क्षेत्रफल एवं भारत के नाम संबंधित मैं आज आप लोगों को पढ़ाया। हमें लग रहा है कि आप लोगों का ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।